डिक्टेशन 30 सेकंड बाद बोली जाएगी। 10 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। केंद्र सरकार ने सभी विभागों को 20 नवंबर से लेकर 25 जनवरी 2024 तक चलने वाले विकसित भारत संकल्प यात्रा नाम के एक रोड शो के जरिए देश भर में ग्रामीण स्तर तक अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित करने के वास्ते अधिकारियों को तैनात करने के लिए कहा है। निश्चित रूप से यह जनसंपर्क अभियान सिर्फ पिछले 9 सालों की उपलब्धियों से संबंधित है, जो 2014 में शुरू हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2 कार्यकालों से मेल खाती है। इस अभियान का समय सुविधाजनक तरीके से आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2024 में होने की उम्मीद है। इस रोड शो के लिए संयुक्त सचिवों, निदेशकों और उप सचिवों को रथ प्रभारी नियुक्त किया जाएगा। उधर रक्षा मंत्रालय अलग से 822 सेल्फी पॉइंट स्थापित कर रहा है, जहां नागरिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर के साथ अपनी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं। मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों में पिछले 9 सालों के कार्यों को प्रोत्साहित करने के तौर तरीकों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। यह निर्देश दिया गया है कि ये सेल्फी पॉइंट ऐसे प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए जाने चाहिए जहां अधिकतम तादाद में लोग आते हों और जनता का ध्यान आकर्षित करने की संभावना हो। युद्ध स्मारक, रक्षा संग्रहालय, रेलवे व मेट्रो स्टेशन, बस अड्डे, हवाई अड्डे, मॉल व बाजार, स्कूल एवं कॉलेज, पर्यटन स्थल और त्योहारों से जुड़े समारोह स्थल ऐसे स्थान हैं जहां ये सेल्फी पॉइंट स्थापित किए जाएंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने नौकरशाही और सेना के इस निर्लज्ज राजनीतिकरण के लिए सरकार की जमकर आलोचना की है। भारत की शासन की संवैधानिक व्यवस्था में राज्य की 3 शाखाओं कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के बंटवारे की परिकल्पना की गई है और राजनीतिक कार्यपालिका से अलग रखने के लिए नौकरशाही एवं सेना के बीच भी एक विभाजक रेखा निर्धारित की गई है। हालांकि नौकरशाही और सेना दोनों ही पूरी तरह से राजनीतिक कार्यपालिका के नियंत्रण में हैं, लेकिन उन्हें पक्षपातपूर्ण राजनीति से अछूता रखा गया है।
दरअसल भारत में व्यापक चुनावी प्रक्रिया ने व्यवस्था द्वारा अपेक्षित नौकरशाही की निष्पक्षता की वजह से काफ़ी हद तक अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखी है। किसी भी किस्म की घरेलू राजनीति में सेना को जोड़ने को अभिशाप माना जाता है। नागरिक और सैन्य अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने व्यक्तिगत वैचारिक झुकाव से परे नागरिकों द्वारा चुनी गई सरकार के प्रति वफादार रहें। तात्कालिक निर्देश उन्हें सत्तारूढ़ दल के हितों को आगे बढ़ाने में पक्षपातपूर्ण भूमिका निभाने के लिए मजबूर करते हैं। चुनावी फायदों के लिए निर्धारित मानदंडों की अनदेखी करने की भाजपा की रणनीति सफल रही है, लेकिन उसने जो नुकसान छोड़ा है वह आगे चलकर और भी बुरा साबित होगा। अगर संस्थानों को इस तरह कमज़ोर किया जाता रहा तो नुकसान स्थायी हो सकता है। अब वक्त आ गया है कि सत्ताधारी दल राष्ट्र के हितों को अपने निहित स्वार्थों से ऊपर रखें और जो उपदेश वह देती है उस पर खुद भी अमल करें। स्टॉप।